8th class students, a wonderful morning to all of you. Student, I hope you all have done your previous work, chapter number 1st and 2nd complete. Now student, today let me start our third chapter, whose name is polygons. So student, now shall we start? Firstly we start basic. So polygons basic points are, firstly is open curve. ओपन कर्व क्या होती है? ए कर्व विच डज नॉट कट इटसेल्फ इज कॉल्ड एन ओपन कर्व. जो अपने आप को कहीं से भी नहीं कट होती, मतलब जो ओपन रहती है, कहीं से दोबारा नहीं मिलती है, स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू होके जो वापस दोबारा नहीं मिलती, ये होता है हमारा ओपन कर्व. क्लोज कर्व क्या होती है? जो जहाँ से शुरू हुई है वो चाहे कितनी भी बड़ी घूमे लेकिन उसको आगे वहीं पे मिलना है. दैट वाज द क्लोज्ड कर्व. पोजिशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए कर्व. पोजिशन क्या होती है? ए क्लोज्ड कर्व डिवाइड द प्लेन ऑफ द प्रॉपर इनटू 3 डिसजॉइंट पार्ट्स. जो 3 पार्ट से डिसजॉइंट की गई होती है. इंटीरियर एंगल होता है ऑन बाउंड्री एंड एक्सटीरियर होता है. तो इंटीरियर क्या होता है? जैसे मान लो हमारा कोई भी फिगर है, उसके अंदर बने पॉइंट्स क्या कहलाएंगे? इंटीरियर कहलाएंगे. इस लाइन के ऊपर बने ये जो बाउंड्री दे रखी, इसके ऊपर बने हुए कोई भी पॉइंट वो क्या कहलाएंगे? हमारे ऑन बाउंड्री. एंड इसके बाहर जो डॉट बने हुए हैं, जो डॉट दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द एक्सटीरियर. सो इंटीरियर क्या रहेंगे? द पॉइंट एक्स लेइंग इनसाइड द कर्व और द इंटीरियर ऑफ द कर्व, जो इसके अंदर हैं. ऑन बाउंड्री द पॉइंट्स दिस लाइक दैट लेइंग ऑन द कर्व, जो कर्व के ऊपर हैं. एंड एक्सटीरियर क्या होंगे हमारे? द पॉइंट लाइज आउटसाइड द कर्व, जो कर्व के बाहर हैं. नेक्स्ट इज पॉलीगन. पॉलीगन क्या होता है? ए पॉलीगन इज ए क्लोज फिगर. ये क्लोज फिगर है फॉर्म बाय द लाइन सेगमेंट सच दैट, जो लाइन सेगमेंट से बना हुआ होता है. नो टू लाइन सेगमेंट्स इंटरसेक्ट एक्सेप्ट एट देयर एंड पॉइंट्स. नो टू लाइन, नंबर ऑफ 2 लाइन सेगमेंट, जो 2 लाइन सेगमेंट होंगी, यही नंबर है भाई. नंबर ऑफ 2 लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट, 2 लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट करेंगी एंड एक्सेप्ट देयर एंड पॉइंट्स, उनके एंड पॉइंट से. नंबर ऑफ 2 लाइन सेगमेंट के नंबर विद ए कॉमन एंड पॉइंट, जिनका एंड पॉइंट कॉमन होगा. एंड दे आर कॉन्सिडेंट, और वो क्या आएंगे? कॉन्सिडेंट मीन्स टू से एक ही लाइन के ऊपर बनी हुई होंगी. ठीक है. The line segment forming a polygon are called its side and the end point of the line segment called its vertices. जो हमारे एक, मान लो सपोज करो कि हमारे पास ये एक इस तरह का फिगर है. ठीक है. तो ये इस तरह के फिगर में ये देखो, जो हमारे ये पॉइंट्स हैं ये वर्टिसेस कहलाएंगे. ठीक है. और ए बी सी डी ई, जो हमारा ए बी है ये लाइन सेगमेंट है, बी सी लाइन सेगमेंट है, सी डी लाइन सेगमेंट है, ये क्या है? हमारी लाइन सेगमेंट्स हैं. और ये जो हैं ये हैं हमारे वर्टिसेस. ठीक है. तो एडजेंस्ट साइड क्या होती हैं? एनी 2 साइड विद ए कॉमन एंड पॉइंट आर कॉल्ड द एडजेंस्ट साइड ऑफ द पॉलीगन. ये क्या कह रहे हैं कि कोई भी 2 साइड विद कॉमन पॉइंट लाइक दैट ए बी, जो ये थी ना हमारी, जो भी सपोज करो हमारी एक इस तरह की फिगर है, तो एडजेंस्ट साइड कौन सी होंगी? जो एक ही पॉइंट से जो क्या दे रखी हैं, जिनका कॉमन एंड पॉइंट होगा. तो कॉमन एंड पॉइंट किसका है? इसका है और इसका है. ठीक है. नेक्स्ट देखो, एडजेंस्ट साइड हो जाएंगी हमारी दिस. नेक्स्ट क्या दे रखा है? एडजेंस्ट वर्टिसेस. वर्टिसेस क्या हो जाएंगे? द एंड पॉइंट ऑफ द सेम साइड के जो एंड पॉइंट हैं वो ऑफ द पॉलीगन इज नोन एज द एडजेंस्ट वर्टिसेस. सेम ये क्या हो जाएंगे? ये तो थी हमारी एडजेंस्ट साइड लाइक दैट, और दीज आर द एडजेंस्ट वर्टिसेस. ठीक है. कनकेव पॉलीगन क्या होता है? कनकेव पॉलीगन ए पॉलीगन इन विच at least one of the interior angle is more than 180 degree is called concave polygon. means to say, अगर हमारा कोई भी एक जो इंटीरियर एंगल दे रखा होगा वो 180 डिग्री से क्या होगा? ज़्यादा होगा, उसको क्या कहा जाएगा? कनकेव पॉलीगन कहा जाएगा. सपोज करो कि कोई हमें फिगर जैसे इस तरह से दे रखा हो. ठीक है.
तो जो हमारा ये वाला एंगल होगा ना, ये 180 डिग्री से ज़्यादा होगा। कन्वेक्स पॉलीगन, कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है? ए पॉलीगन इन विच ईच इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 डिग्री, जिसके इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से लेस होंगे, इज कॉल्ड कन्वेक्स पॉलीगन। सपोज करो कि हमें कोई भी वो दे, सपोज करो एक पेंटागन टाइप में फिगर दे रखा है, ठीक है, और उसके जो ये पॉइंट्स होंगे इस तरह से, तो जो ये हमारे एंगल बनेंगे इसके ऊपर, जो भी हमारे इसके ऊपर एंगल बनेंगे वो क्या होंगे? हमारे 180 डिग्री से कम होंगे। डायगोनल क्या होता है? लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 3 नोन एडजेंस्ट वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन इज कॉल्ड डायगोनल ऑफ द पॉलीगन। वो क्या कहलाएंगे? पॉलीगन के डायगोनल। सपोज करो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ये क्या हो जाएंगे इसके? ये हो जाएंगे इसके डायगोनल्स। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? ए पॉलीगन हुज ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, जिसके सभी साइड्स इक्वल होंगी और सभी एंगल्स इक्वल होंगे, रेगुलर पॉलीगन होएगा। लाइक दैट हम क्या मानते हैं? एक स्क्वायर मान लेते हैं। स्क्वायर कैसा पॉलीगन है? जिसके एंगल भी इक्वल होते हैं और जिसकी साइडें भी इक्वल होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इर्रेगुलर पॉलीगन। इर्रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं? ए पॉलीगन विच इज नॉट रेगुलर इज कॉल्ड इर्रेगुलर, जिसकी जो साइडें हैं वो इक्वल नहीं होती हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से बन जाए। ओके, नेक्स्ट वन इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज ऑलवेज 360। मतलब जो हमारे एक्सटीरियर एंगल होंगे ना, चाहे वो कितने भी एंगल हों, सपोज करो कि हमें क्या दे रखा है? हमें एक पेंटागन दे दिया है इन्होंने, और उसके बाहरी एंगल्स की बात की गई है, तो इसके जो बाहरी एंगल हैं वो क्या होंगे? जो इसके बाहरी एंगल, इन सभी एंगलों का जो ऐड होएगा, सम होएगा, वो 360 के इक्वल होएगा। चाहे वो 3 एंगल हैं, चाहे वो 4 एंगल हैं, 5 एंगल हैं, 6 एंगल है, जो भी हैं। फॉर ए रेगुलर ऑफ एन साइड, ए रेगुलर एन साइड है व्हेन ईच एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? 360 अपॉन में एन। जब हमें क्या है? रेगुलर साइड दे रखी हैं और उसको एन मान रखा है, तो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला आएगा 360 अपॉन में एन। और जब इंटीरियर निकालना होगा तो 180 में से ईच एक्सटीरियर एंगल, जो भी एक्सटीरियर एंगल है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इन ए कन्वेक्स पॉलीगन एन साइड वी हैव सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज 4 राइट एंगल साइड, ठीक है। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? 4 इंटू राइट एंगल साइड हो जाएगा। जब हम कन्वेक्स पॉलीगन का कर रहे होंगे, ये उस ड्यूरिंग की बात है। सो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? 4 इंटू राइट साइड्स। एंड सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का क्या हो जाएगा? 2n-4 मल्टीप्लाई राइट एंगल साइड। नंबर ऑफ डायगोनल इन ए पॉलीगन एन साइड, नंबर ऑफ डायगोनल एन साइड है, तो ये देखो क्या हो जाए? n इंटू n-1 अपॉन में 3। ये फॉर्मूला जब हमें क्या फाइंड करने होंगे? नंबर ऑफ डायगोनल। अंडरस्टैंड नाउ? एक आपको ये बात जो आपको 3rd 4th में ही सिखाने लग गए थे, ये चीज़ सबको पता होगी कि जो फिगर्स होते हैं, नंबर ऑफ साइड एंड पॉलीगन्स, 3 साइड के जो पॉलीगन होगा उसको हम ट्राइंगल बोलेंगे, 4 साइड क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड पेंटागन, 6 साइड हेक्सागन, 7 साइड हेप्टागन, 8 साइड ऑक्टागन, 9 साइड नेनागन एंड 10 साइड डेकागन, एंड जो भी है एन गॉन, एन साइड, जितनी भी साइड्स होंगी। I hope student you all understand this basic. Now let we start our exercise. In the first exercise 3.1 of 8th class, what they give you? Classify the following. कर्व ओपन और क्लोज्ड। हमें क्या क्लासीफाई करना है कि ये जो कर्व्स दे रखी हैं ये ओपन हैं या क्लोज हैं। तो ये देखो, ये स्टार्टिंग पॉइंट ही पता है बस, इसका एंड पॉइंट ये देखो दोबारा आके इससे मिला तो नहीं ना, तो ये कौन सी होगी? ओपन। ये ओपन, जो हमें ओपन दिख रही हैं वो ओपन है, अदरवाइज क्लोज। अब ये देखो ये क्या है, कैसी है? ये ओपन है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, लेकिन एंड पॉइंट तो अगर ये ऐसे आके मिलता तो क्लोज थी। दिस इज क्लोज, दिस इज क्लोज, दिस इज ओपन। विच ऑफ द फिगर आर पॉलीगन इफ नॉट एक्सप्लेन वाई? हमें बताना है कि इनमें से जो हैं पॉलीगन कौन से हैं और जो नहीं हैं तो वो क्यों नहीं हैं। सो हेयर दिस इज यस पॉलीगन। ये देखो ये कर्व शेप में आ गया है, ये पॉलीगन नहीं है। दिस इज पॉलीगन, ये भी नहीं है क्योंकि इसकी जो साइडें हैं वो मेंशन नहीं है। दिस इज नॉट अ पॉलीगन क्योंकि ये क्या है? मीट नहीं हुई है। और दिस इज नॉट ऑल्सो अ पॉलीगन। ओके,
Next, our question number 3rd. In the question number 3rd, what they give you, how many diagonal does the following polygon have? इनमें कितने डायगोनल होते हैं? तो देखो भाई, रेगुलर जो हेक्सागोन होता है, उस रेगुलर हेक्सागोन उसके अंदर कितने डायगोनल होते हैं? 9. रेगुलर पेंटागोन में कितने होंगे? 5. तो डायगोनल आप कैसे फाइंड करोगे? इनको हम फाइंड करते हैं, फॉर्मूला बताया था, इसमें नंबर ऑफ साइड, हेक्सागोन में कितनी साइडें होती हैं? 6 होती हैं. डायगोनल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला था n इंटू n माइनस 3 अपॉन में 2. तो n है हमारा 6, तो 6 इंटू 6 माइनस 3, 6 में से 3 आउट हुए 3, तो क्या हो जाएगा? 6 3 जा 18. सो 2 से हम कैंसिल कर देंगे, 3 3 जा 9. 9 साइडें आ गई हैं. इसी तरह से पेंटागोन में 5 साइड होती हैं, तो n के प्लेस पे 5 पुट करके हम नेक्स्ट फाइंड कर लेंगे. रेगुलर डेकागोन, डेकागोन में आपको पता होना चाहिए साइड हमारी 10 होती है. फॉर्मूला पुट करके यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? रेगुलर डेकागोन की हमारी क्या आ जाएगी? डायगोनल्स आ जाएंगे. नेक्स्ट है कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल की बात आ रही है, इट मीन्स वहाँ पे कितनी साइडें होती हैं? क्वाड्रिलेटरल में 4 साइडें होती हैं. फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ से हमारी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4. फोर्थ में क्या दिया गया है? फोर्थ में दिया है हमें वट इज़ ए रेगुलर पॉलीगन. रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? ये मैंने बताया था, जिसकी सभी साइडें इक्वल होती हैं उसको रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं. नेम द रेगुलर पॉलीगन हैव, जिसकी 7 साइड होती हैं उसको हेप्टागोन बोलते हैं, 10 साइड को डेकागोन और 6 साइड को रेगुलर हेक्सागोन. ओके, तो ये देखो हम क्या लिख देंगे? पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन की बात हो रही है ना, तो ए पॉलीगन whose all sides and angles are equal is called regular polygon. ये पॉलीगन नहीं है, यहाँ रेगुलर आना था. ठीक है. नेक्स्ट है 7 साइड वाले को हेप्टागोन, 10 साइड डेकागोन एंड 6 साइड हेक्सागोन. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. वट दे गिव यू, फिल इन द ब्लैंक्स. हमें क्या करना है? ब्लैंक्स फिल करने हैं. तो देखो क्या दिया गया है? द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल MNOPR. इसमें क्या है? डायगोनल क्या होंगे? MNOP. सपोज करो कि हमारा ये एक क्वाड्रिलेटरल है और ये हो रहा है MNOP. तो जो हमारी MO है, एक तो वो डायगोनल हो गया, एक NP, तो MO एंड NP. दिस इज अ क्लोज कर्व. ये क्लोज कर्व है, एंटायरली मेड ऑफ लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट से बनी हुई है. अनदर नेम फॉर हिज शेप ऑफ द, इसको हम क्या बोल सकते हैं? दोबारा, इसको हम एक पॉलीगन भी बोल सकते हैं. ये क्लोज्ड कर्व भी है और इसको हम पॉलीगन भी कह सकते हैं. नेक्स्ट है द नेम ऑफ 3 साइड ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन. 3 साइड वाले को क्या बोलेंगे? इक्विलेटरल ट्राइंगल. रेगुलर पॉलीगन है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी सभी साइड इक्वल होंगी. ए पॉलीगन ऑफ इक्वल साइड एंड इक्वल एंगल्स इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन. जिसकी क्या है? इक्वल साइड होंगी और इक्वल एंगल होंगे, उसको रेगुलर पॉलीगन कहा जाएगा. नेक्स्ट इज स्टेट ट्रू एंड फॉल्स. क्या है? हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं. ए ट्राइंगल हैज़ 1 डायगोनल. नो, ट्राइंगल के अंदर 1 डायगोनल नहीं होता है, क्योंकि ये जो है ये शेप हमारी ट्राइंगल की होती है और इसके जो डायगोनल होते हैं एक ही होता है, मतलब जो इनको बीचों बीच से काटें. देखो, मीन्स टू से हेयर 3 डायगोनल. ए काइट इज नॉट ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. दिस इज अ फॉल्स. काइट जो है कन्वेक्स है. ए पॉलीगन इज ए रेगुलर इफ ऑल इट्स साइड आर इक्वल. वो क्या होगा? ए पॉलीगन इज रेगुलर अगर उसकी सिर्फ साइडें इक्वल होंगी, नहीं, एंगल भी तो इक्वल होने चाहिए. रेक्टेंगल इज ए रेगुलर पॉलीगन नहीं, क्योंकि रेक्टेंगुलर की जो है वो फ्रंट साइडें सेम होती हैं बस. दिस इज ए कनकेव पॉलीगन. नो, दिस इज ए कन्वेक्स पॉलीगन. सो स्टूडेंट, today's your work is all the basic points write in fair notebook and exercise 3.1 complete do in your fair notebook of maths with neat and clean handwriting. Thank you student. Have a nice day.